Today we will discuss question number 3 of exercise 2.5. Question number 3 is use laws of logarithm to evaluate the followings. Laws of logarithm को यूज़ करते हुए हमने इन सबको evaluate करना है, मीन्स कि इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, फाइंड करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास लॉग की हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो अगली प्रॉपर्टी लॉग की ये है कि अगर लॉग की बेस में कुछ भी लिखा हो इस तरह से, ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के लिए इधर लिखते थे लॉग की अभी जो है बेस में है हमारे पास बी है इधर, ठीक है, और साथ में इधर लिखा हुआ है एम। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास ओपन कैसे होती है, इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाके ये इस तरह से ओपन होती है कि सबसे पहले हम इसको लिखते हैं एक दफ़ा लॉग और एम लिख देते हैं, मतलब ये वाली, ठीक है, ऊपर हम लिख देते हैं लॉग एम और नीचे डिवाइड में करके हम इसको ये जो लॉग की जो यहाँ पे बेस में जो भी लिखा होता है एक दफ़ा उसको लॉग की फॉर्म में लिख के लॉग बी लिख देते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर मैं आपको डिजिट्स में इसकी एग्जाम्पल दूँ तो फ़र्ज़ करें लॉग 8 है और ए स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे इसकी ये वाली यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको कैसे ओपन करूँगी, ये क्या हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉग 8, ये यूँ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास लॉग की फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से हमें ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए, हमने इसी यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो लॉग की बेस में क्या है 2 है और साथ में 15 लिखा हुआ है, तो एक दफ़ा हम कर देंगे इसको लॉग 15 में ऊपर, और लॉग की जो बेस में होती है इसको हम हमेशा डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, लॉग 2, तो लॉग 15 आपने कैलकुलेटर पे फाइंड करना है तो आपके पास आएगा 1.171। हाँ, इसमें अगर कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं कि यहाँ पे कुछ आता होगा 5 आता होगा तो उसको मैंने राउंड ऑफ करके 1 कर दिया एंड वाली टर्म को। ठीक है, और पॉइंट के बाद हमेशा 4 डिजिट्स आप लें। ठीक है, और फोर्थ डिजिट पे अगर वो फिफ्थ वाला जो है वो फोर्थ को अगर राउंड ऑफ कर रहा है तो आप उसको राउंड ऑफ भी लाजमी करेंगे। ठीक है, दूसरा है लॉग 2, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 0.3010 और फिर इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज लॉग 9 बेस में है और साथ में लिखा हुआ है 3/√9। तो अभी मैं पहले इसको अंडर रूट को ओपन कर लेती हूँ तो 1/3 में ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर लॉग की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि 1/3, ठीक है, जो पावर में हो वो बेस में आ जाता है इधर लॉग की लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये 1/3 है तो यहाँ पे ये हमारे पास बेस में आ गया 1/3 इधर। ठीक है, और ये क्या बन गया लॉग 9 और 9। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे भी मैंने ए स्क्वायर की एग्जांपल दी तो आप इसको सिंगल जो है ए की फॉर्म में ले लें। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये वाली फिर इस चीज़ को देखूँ तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये 2, पहले ये 2 में ओपन होगा, 2 मतलब इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यू, ठीक है, और फिर लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग 8, बाकी सही है। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी लॉग की थी कि प्रॉपर्टी नहीं एक तरह से हम टर्म कह देते हैं कि वो है हमारे पास लॉग की कि अगर बेस और ये वाली टर्म ये दोनों टर्म्स हमारे पास अगर इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, तो वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग 9 और 9 सेम आ गया तो ये हमेशा इक्वल हो गया, होता है 1 के। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर सेम आ जाए तो हम इसको 1 के इक्वल कर देंगे। कोई भी यहाँ पे और यहाँ पे टर्म कुछ भी किसी भी तरह से सेम आ जाए तो यहाँ पे ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये पूरी चीज़ यहाँ पे 1 के इक्वल हो गई तो 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1/3 आंसर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज लॉग की जो बेस है वो 3 है और साथ में 65 है, तो सिंपल हम लिख देंगे लॉग 65 डिवाइडेड बाय लॉग 3। लॉग 65 की वैल्यू आप निकालना कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगी, फिर लॉग 3 है तो लॉग 3 की वैल्यू आप फाइंड करना, इन दोनों को डिवाइड करना तो 3.8 और साथ में 3 जीरो, तो इसको हम फर्दर सिर्फ 3.8 तक लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे इन वैल्यूज जीरो का कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज लॉग की बेस में है √3 और 72.34, तो सेम उसी तरह से मैं लिख दूंगी लॉग डिवाइड ऊपर लिखूंगी लॉग 72.34 डिवाइड में ये बेस वाली। ठीक है, लॉग √3, तो √3 आपको पता है 1/2 होता है, मैंने इसको 1/2 में ओपन कर दिया और फिर लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी जो पावर में हो वो इधर बेस में आ जाता है। ठीक है, ऊपर वाली टर्म अभी फिलहाल मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग 3। ठीक है, अभी आपने लॉग 72.34 कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 1.8594 और लॉग 3 आप फाइंड करेंगे तो 0.4771 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने 0.4771 को डिवाइड कर देना है 2 से तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, और फिर इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है तो 7.7930 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट इज लॉग की जो बेस में है वो √7 है और साथ में 343 लिखा हुआ है, तो हम प्रॉपर्टी पहले यूज़ करेंगे, ऊपर आ जाएगा लॉग 343 डिवाइडेड बाय लॉग √7, तो √7 आपके पास 1/2 होता है, तो पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 1/2 जो है इधर बेस में आ जाएगा इस तरह से 1/2 और साथ में लॉग 7 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो लॉग 343 आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, वो आ जाएगा आपके पास 2.5352। ठीक है, और फिर लॉग 7 की वैल्यू फाइंड करना तो आपके पास आ जाएगा 0.84
50। ठीक है, तो अब आपने क्या कर देना है, इस पूरी टर्म को 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास 0.4225 आ जाएगा। और फिर आप इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.999। तो जिस तरह अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये राउंड ऑफ 4 है, ठीक है, तो 9 इसको 1 देगा तो ये क्या बन जाएगा, 5 है तो 6 बन जाएगा। तो एंड में ये इसका आंसर बन गया 6। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।